फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का पीएलएस मार्शल गॉड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि देख लो, ठीक है, मैं नहीं बताने वाला। हमें दिखाया जाता है नॉन गोंगलिन का एक्सप्रेशन धीरे धीरे बिल्कुल ठंडा और सीरियस हो रहा था। उसकी आंखों में एक तीखी चमक थी, बिल्कुल स्वॉट की तरह साफ, जब वो अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देख रहा था। आज यून हाई सेक्ट में कुछ बहुत पावरफुल लोग आए थे। सबसे पहले था चू किंग, जो हाउ यूएस सेक्ट का पेट्रियार्क था और चू जैंग पेंग का फादर भी था। उसके बाद हान जियू यान आइस एंड स्नो माउंटेन विलेज का पेट्रियार्क, फिर तेंग वुसान मो सू सेक्ट का वाइस पेट्रियार्क, और सबसे इम्पोर्टेंट था डुआन टियान लैंग, जो इंपीरियल फैमिली का प्रिंस था और डुआन हान का फादर भी था। वहीं डुआन हान, जो कुछ टाइम पहले यून हाई सेक्ट आया था और नान गोंगलिन ने उसे इंसल्ट करके वापस भेज दिया था। ये सब लोग अपने अपने पावरफुल सेक्ट्स के क्लैंस के लीडर्स थे और सब एक ही दिन यून हाई सेक्ट में आए थे। ये देखकर क्लियरली लग रहा था कि उनका आना कोई नॉर्मल विजिट नहीं था। नान गोंगलिन उन सब को देखकर ठंडी वॉइस में बोलता है, पेट्रियार्क डुआन टियान लान, इतने सारे पावरफुल लोग एक ही दिन मेरे यून हाई सेक्ट में आए हैं, ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं लगता। उस वक्त डुआन टियान लांग एक जाइंट स्वॉर्ड पर खड़ा हुआ था। उसने एक मैग्निफिशिएंट आर्मर पहना हुआ था जो उसे एक पावरफुल रूलर की तरह दिखा रहा था। जाइंट स्वॉर्ड धीरे धीरे नीचे आने लगता है और हवा को चीरने वाली आवाज के साथ वीविंग प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगा। साथ ही चू किंग और हानजू टियान भी आसमान से धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे। उनके एक्सप्रेशन भी एरोगेंस साफ नजर आ रहा था। डुआन टियान लैंग के पास खड़ा डुआन हान नान गोंगलिन को घूरते हुए देख रहा था। उसके माइंड में अभी भी गुस्सा था। कुछ टाइम पहले नान गोंगलिन ने उसे यून हाई सेक्ट से निकाल दिया था। उस ह्यूमिलिएशन का बदला वो जरूर लेना चाहता था। नान गोंगलिन हल्का सा कोल्ड स्माइल करता है और बोलता है, यून हाई सेक्ट में आपका स्वागत है डुआन टियान लांग, लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इतने सारे लोगों के साथ लेकर यहाँ क्यों आए हैं। डुआन टियान लांग काम वॉइस में बोलता है, कुछ टाइम पहले मेरा बेटा डुआन हान यहाँ आया था। उसने तुम्हें हमारे विजिट का रीज़न बता दिया होगा। फिर वो आगे बोलता है, हिज मेजेस्टी ने डिसाइड किया है कि जूयू कंट्री में होली कोर्टयार्ड को कंप्लीट किया जाएगा। उसके लिए कंट्री के सबसे टैलेंटेड डिसाइपल की ज़रूरत है। लगभग सभी सेक्ट ने अपने बेस्ट डिसाइपल भेजने का डिसीजन ले लिया है, सिर्फ यून हाई सेक्ट ने अभी तक जवाब नहीं दिया। ये कहकर डुआन लांग बस स्माइल करता है और चुप हो जाता है। नान गोंगलिन का एक्सप्रेशन थोड़ा ठंडा हो जाता है, स्ट्रेंस हो जाता है। उसने तुरंत समझ लिया था कि प्रॉब्लम क्या है। अगर यून हाई सेक्ट के टैलेंटेड डिसाइपल होली कोर्टयार्ड में चले गए तो वो फ्यूचर में इंपीरियल क्लैन से कंट्रोल में आ सकते थे। मतलब वो यून हाई सेक्ट को नहीं रहेंगे, मतलब वही तरीके कंट्रोल करेंगे। जीनियसस को ऐसा था। नान गोंगलिन ठंडी वॉइस में पूछता है, फिर तुम क्या प्रपोज करते हो। डुआन लियान लांग सीधा जवाब देता है, सिंस तुम अपने डिसाइपल्स देने के लिए रेडी नहीं तो इसीलिए मैं खुद आया हूँ। आज तुम्हारे यून हाई सेक्ट में इलाइट डिसाइपल एग्जाम हो रहा है। मैं खुद तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल को देखूंगा और उन्हें चूज करूंगा। ये सुनते ही यून हाई सेक्ट के सब मेंबर्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। ये बहुत इंसल्टिंग बात थी, जैसे यून हाई सेक्ट कोई मार्केट हो जो हाँ कोई भी आकर टैलेंट खरीद कर ले जाए। नान गोंगलिन की वॉइस और ठंडी हो जाती है, अगर मैं एग्री ना करूँ तो। डुआन टियानलान कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, तुम एग्री करोगे जैसे बाकी सेक्ट को भी एग्री करना पड़ा। तभी फिर वो यून हाई सेक्ट के डिसाइपल की तरफ देख कर बोलता है, होली कोर्टयार्ड में सिर्फ बेस्ट डिसाइपल को एक्सेप्ट किया जाएगा। वहाँ उन्हें बेस्ट पिल्स मिलेंगी, बेस्ट वेपन्स मिलेंगे और बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। रिसोर्सेस ऑलमोस्ट एंडलेस होंगे। वहाँ वो पावरफुल मार्शल स्किल्स भी सीख सकते हैं। ये वर्ड्स वो डिसाइपल को टेम्प्ट करने के लिए बोल रहा था। अनलिमिटेड पिल्स, वेपन्स और पावरफुल कल्टीवेशन टेक्निक्स, ये सब सुनकर यून हाई सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल्स रसलेस हो गए थे। उन्हें लगा जैसे होली कोर्टयार्ड में बेटर कल्टीवेशन मिल सकती है, ये तो यून हाई सेक्ट में रहने का क्या फ़ायदा। नान गोंगलिन अंदर ही अंदर कर्स
करता है। दुआन तियान लांग का प्लान बहुत कनिंग था। वो यूनाइट सेक्ट के डिसाइपल के माइंड में डाउट पैदा कर रहा था। फिर नान गोंगलिन बोलता है, सिंस तुम इलाइट डिसाइपल एग्जाम देखना चाहते हो तो ठीक है, तुम देख सकते हो। फिर वो अनाउंसमेंट करता है, आज सिर्फ इलाइट डिसाइपल फाइट करेंगे, ऑर्डिनरी और को डिसाइपल की बैटल किसी और दिन होगी। क्राउड में तुरंत अप्रोच मच जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सब समझ जाते हैं कि नान गोंगलिन ने ऐसा क्यों किया। ऑर्डिनरी डिसाइपल बहुत वीक थे, अगर वो फाइट करते तो सेक्ट की इंसल्ट होती, और को डिसाइपल्स यूनाइट सेक्ट का फ्यूचर थे। उनकी रियल स्ट्रेंथ आउटसाइडर्स को दिखाना भी सेफ नहीं था, इसलिए इलाइट डिसाइपल्स भी ही बेस्ट ऑप्शन थे। डुआन तियान लैन सिर्फ स्माइल कर रहा था। उसे लग रहा था नान गोंगलिन कुछ भी कर ले उसका प्लान फेल नहीं होगा। नान गोंगलिन अनाउंस करता है, इलाइट डिसाइपल्स लाइफ एंड डेथ अरीना में आकर रैंकिंग लिस्ट के ऑर्डर में खड़े हो जाओ। टोटल 81 इलाइट डिसाइपल स्टेज पर खड़े हो जाते हैं। फिर नान गोंगलिन एक और रूल अनाउंस करता है, अगर कोई डिसाइपल रैंकिंग लिस्ट में आना चाहता है तो उसे रैंकिंग लिस्ट में ऑलरेडी मौजूद किसी डिसाइपल को चैलेंज करना होगा। अगर वो जीत गया तो उसकी जगह रैंकिंग में आ जाएगी। फिर वो एक और शॉकिंग रूल बताता है, इन बैटल्स डेथ तक फाइट होगी, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। ये सुनते ही क्राउड शॉक में जम जाता है। मतलब अगर कोई चैलेंज करे और हार जा तो उसकी डेथ ऑलमोस्ट सर्टेन है। बहुत सारे डिसाइपल्स तुरंत डर गए। कोई लोग बोलने लगे, अपनी लाइफ रिस्क करना वर्थ नहीं है, अगला साल ट्राई करेंगे। हान मैन लिन फेंग की तरफ देखकर बोलता है, लिन फेंग, मैं तो सिर्फ फर्स्ट लिंक की लेयर पर हूँ। रैंकिंग लिस्ट में वीकेस्ट डिसाइपल भी सेकंड लेयर पर है, मेरे पास कोई चांस नहीं है। लिन फेंग के माइंड में कुछ और ही चल रहा था। उसे लग रहा था कि नान गोंगलिन ये सब इसलिए कर रहा है ताकि आउटसाइडर्स को यूनाइट सेक्ट की रियल स्ट्रेंथ दिखा सके। थोड़ी देर बाद डिसाइपल्स स्टेज पर आता है। एक डिसाइपल लुओली यू लिन को चैलेंज करता है। यू लिन रैंकिंग लिस्ट का 81 लेवल पर था, नहीं 81 लेवल पर, सबसे लास्ट पे। यू लिन का फेस अगली हो जाता है। सबसे पहले चैलेंज होना एक ह्यूमिलिएशन जैसा था। तभी रैंकिंग लिस्ट का नंबर 1 डिसाइपल वेन रेनयान कोल्ड वॉइस में बोलता है, जो भी हमें चैलेंज करेगा उसकी पनिशमेंट डेथ होगी। हुओ लिन भी स्टेज पर जंप करता है और फुल पावर से अटैक करने लगता है। उसने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो ओपोनेंट को मार डालेगा। और कुछ टाइम बाद लाइफ एंड डेथ अरीना का स्टेज ब्लड से लाल हो चुका था। स्टेज पर चैलेंजर्स की डेड बॉडीज पड़ी थी। सब लोग देख रहे थे कि जो भी चैलेंज करता है वो मरता ही है। ये एक क्रूअल लेसन था। धीरे धीरे चैलेंजर्स कम होने लगते हैं। रैंकिंग डिसाइपल की स्ट्रेंथ क्लियरली सबसे ज़्यादा थी। नान गोंगलिन कामली सब कुछ देख रहा था। ये सब देखकर डिसाइपल्स को समझ आ रहा था कि कल्टीवेशन पाथ कितना ब्रूटल है। फिर वेन रेनयान क्राउड की तरफ देखकर एरोगेंट टोन में बोलता है, बस इतना ही पैथेटिक कल्टीवेटर्स हैं जो रैंकिंग में आना चाहते हैं। वो स्टेज पर पड़ी 5 डेड बॉडीज की तरफ देखकर इशारा करता है और सब इलाइट डिसाइपल्स का मजाक उड़ाता है। सब डिसाइपल्स गुस्से में थे, लेकिन कोई उसे चैलेंज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वेन रेनयान नान गोंगलिन से बोलता है, पेट्रियार्क, आप न्यू रैंकिंग लिस्ट अनाउंस कर सकते हैं, ये लोग बहुत वीक हैं। नान गोंगलिन थोड़ा सा हेड शेक करता है। तभी अचानक एक लाउड वॉइस गूंजती है, कितना रिडिकुलस है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। वेन रेनयान तुरंत गुस्से में पूछता है, कौन बोला? फिर वो लिन फेंग को देखकर कहता है, तुम फिर से, तुम्हें क्या रिडिकुलस लगता है? लिन फेंग के लिप्स पर एक कोल्ड स्माइल आ जाती है। वो कहता है, तुम टॉप रैंक डिसाइपल हो फिर भी इतना एरोगेंट हो। तुम दूसरे डिसाइपल को घर बगे बोल रहे हो, मतलब यार भगने वाला। लेकिन जब तुमने कल्टीवेशन स्टार्ट की थी, क्या तुम इतने स्ट्रांग थे? लिन फेंग आगे बोलता है, क्या तुम पैदा होते ही लिन की मास्टर बन गए थे? कभी सोचा है किसी और की नज़र में तुम भी एक क्रैपी कल्टीवेटर हो सकते हो? लिन फेंग ये सब जानबूझकर बोल रहा था। वो रेन वेनयान को ये समझाना चाहता था कि दुनिया उसकी सोच से बहुत बड़ी है, और जो पर्सन खुद को सबसे बड़ा समझता है वो अक्सर कुएं के मेंढक जैसा होता है, जिसे आसमान की असली वास्टनेस का पता नहीं होता। हमें दिखाया जाता है लिन फेंग के मुंह से एक शॉकिंग लाइन निकलती है, क्रैपी कल्टीवेटर। पूरे अरीना में एकदम सन्नाटा छा जाता है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि कोई इंसान इतनी हिम्मत करेगा कि वेन रेनयान जैसे टॉप रैंक्ड डिसाइपल को सीधे इंसल्ट कर दे। सारी क्राउड की नज़र तुरंत लिन फेंग पर टिक जाती है। सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि लिन फेंग भी
अभी एक ऑर्डिनरी डिसाइपल के कपड़े पहने हुए था। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या ये लड़का अभी भी ऑर्डिनरी डिसाइपल है। ये देखकर नान गोंगलिन भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने खुद सेक्ट के सामने अनाउंस किया था कि लिन फेंग अब इलाइट डिसाइपल बन चुका है। फिर भी वो अभी तक ऑर्डिनरी रूप्स में क्यों है। नान गोंगलिन की नज़रों में यून हाई सेक्ट के 4 डिसाइपल्स बहुत स्पेशल थे, लिंगहू, हीसान, तूफू, वेन रेनयान और लिन फेंग। लिनहू हेसान अपने एक्शन से सबको इम्प्रेस कर रहा था। तूफू हर दिन और पावरफुल होता जा रहा था। वेन रेनयान में अल्टीमेट पोटेंशियल था, लेकिन लिन फेंग वो अभी थोड़ा वीक था, लेकिन उसमें अपनी एबिलिटीज से ऑलरेडी सबको इम्प्रेस कर दिया था। नान गोंगलिन को पूरा यकीन था कि फ्यूचर में लिन फेंग बहुत बड़ा जीनियस बनेगा। इसीलिए नान गोंगलिन ने नहीं चाहता था कि लिन फेंग और वेन रेनयान के बीच टेंशन बढ़े, लेकिन वेन रेनयान की आंखों में उस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वो ठंडी और डेंजरस वॉइस में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। मेरे सामने तुम हमेशा एक क्रैपी कल्टिवेटर ही रहोगे, एक बेकार कचरा। लिन फेंग उसकी बात सुनकर बिल्कुल काम रहता है। फिर वो धीरे से बोलता है, तुम बहुत नैरो माइंडेड हो। तुम्हें पता ही नहीं कौन टैलेंटेड है और कौन नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट किस इंसान को इंसल्ट करने चाहिए और किस को नहीं। लिन फेंग के वर्ड्स धीरे धीरे और ज़्यादा शार्प होने लगते हैं। क्राउड को ये सब देखना इंटरेस्टिंग लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये लड़का सच में बहुत रेकलेस है। वेन रनयान थोड़ा हंसकर बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मुझसे ज़्यादा क्वालिफाइड हो। लिन फेंग कामली जवाब देता है, हो सकता है मैं तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड ना हूँ, लेकिन मैं लोगों को बेकार में ट्रैश नहीं बोलता। मैं जानता हूँ कि इसको ऑफेंड करना चाहिए और किसको नहीं। इतना बोलते हुए लिन फेंग धीरे धीरे लाइफ एंड डेथ अरीना की तरफ चलने लगता है। फिर वो वेन रेनयान की तरफ देख कर बोलता है, तुम टॉप रैंक इलाइट डिसाइपल हो, फिर भी तुम दूसरे इलाइट डिसाइपल को होपलेस बोलते हो। अगर कोई को डिसाइपल तुम्हें ट्रैश कहे तब भी क्या तुम इतना ही एरोगेंट रहोगे। वेन रेनयान तुरंत जवाब देता है, कोई डिसाइपल मुझसे स्ट्रांग है, लेकिन एक दिन मैं उन्हें भी सप्रेस कर दूंगा। उन्हें भी मुझे ट्रैश बोलने का हक नहीं है। तुम जैसे लोग कभी मुझे कैच नहीं कर पा सकते, मतलब कैच नहीं कर पाओगे, ऐसा था, ठीक है। उसकी एरोगेंस देख कर यून हैसेक के डिसाइपल गुस्से में भर जाते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। तभी लिन फेंग ठंडी वॉइस में स्माइल देता है। वो अरीना की फाइटिंग स्टेज पर चढ़ जाता है और बोलता है, लोग तुम्हें वंस इन अ लाइफ टाइम जीनियस बोलते हैं, लेकिन मेरी नज़र में तुम सिर्फ एक फूल हो। यह सुनते ही क्राउड एकदम शॉक हो जाती है। लिन फेंग रुकता नहीं, वो आगे बोलता है, 9 क्लाउड्स कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है। वेन रेनयान, तुमने दुनिया में कितने प्लेसेस देखे हैं, कितने रियल जीनियसेस से मिले हो, सिर्फ थर्ड लिंक की लेयर पर हो और खुद को हेवन के नीचे अनराइवल समझते हो। जूयू कंट्री के बाहर ऐसे सिटीज़ हैं जहां तुमसे ज़्यादा पावरफुल कल्टिवेटर्स भरे पड़े हैं, और तुम फिर भी इतने एरोगेंट हो। लिन फेंग उसकी तरफ सीधा देख कर बोलता है, तुम एक फ्रॉग हो जो वेल के अंदर बैठा है। तुम्हें दुनिया की वास्टनेस का बिल्कुल आइडिया नहीं है। लिन फेंग के वर्ड्स इतने डीप थे कि नान गोंगलिन और डुआन टियान लान तक भी इम्प्रेस हो गए, लेकिन वेन रेन यान का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर जा रहा था। उसके बॉडी से आइस कोल्ड की वेव्स की तरह फैलने लगता है। अरीना का टेम्परेचर एकदम से गिरने लगता है, लेकिन लिन फेंग बिल्कुल नहीं डरता। वो और भी आगे बोलता है, यून हाई सेक्ट ने तुम्हें सपोर्ट करके पावरफुल बनाया, लेकिन अगर सेक्ट पर कभी कोई बड़ा क्राइसिस आए, क्या सेक्ट तुम पर ट्रस्ट कर पाएगा। एक ऐसा इंसान जो अपने फेलो डिसाइपल्स की डेथ का भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पूरा अरीना एकदम साइलेंट हो जाता है। तभी एक एल्डर गुस्से में चिल्लाता है। वो था लू युआन, वही एल्डर जिसने पहले लिन फेंग को इंसल्ट किया था। वो बोलता है, तुम जैसे ऑर्डिनरी डिसाइपल की इतनी हिम्मत, यून हाइसेक को इंसल्ट कर रहे हो, तुम मरना चाहते हो। लिन फेंग उसकी तरफ देखकर ठंडी स्माइल देता है। वो बोलता है, यून हाइसेक्ट में तुम जैसे लोग ही इस जगह को पॉल्यूटेड कर रहे हो। फिर लिन फेंग सीधे उन 5 इलाइट्स डिसाइपल की तरफ देखता है जिन्होंने चैलेंजर्स को मार दिया था। वो बोलता है, तुम लोग खुद को पावरफुल समझते हो, लेकिन तुम सिर्फ उन लोगों को मारते हो जो ऑलरेडी डिफीट हो चुके हैं। ये स्ट्रेंथ नहीं है। फिर लिन फेंग लाउड वॉइस में बोलता है, मैं तुम 5 मर्डरर्स को चैलेंज करता हूँ। पूरा अरीना एकदम शॉक हो जाता है। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही वर्ड घूम रहा था, मैडमैन। लिन फेंग सिर्फ
फर्स्ट लिंक की लेयर पर था और वो एक साथ 5 सेकंड लेयर इलाइट डिसाइपल को चैलेंज कर रहा था। नान गोंगलिन भी शॉक्ड था। वो बोलता है 5 ज़्यादा हैं, पहले एक से फाइट करो। लेकिन लिन फेंग सीधे जवाब देता है, ज़रूरत नहीं, तुम पांचों एक साथ स्टेज पर आओ। वेन रेनयान गुस्से में बोलता है, जाओ उसे मार दो। 5 डिसाइपल्स तुरंत स्टेज पर चढ़ जाते हैं। उनमें से एक बोलता है, याद रखना तुम्हें मारने की वाले का नाम है यू यांग। उसके बॉडी से मैसिव फ्लेम्स निकलने लगती हैं। बाकी 4 भी अपनी पावरफुल की रिलीज करते हैं। पांचों की कंबाइंड प्रेशर इतनी हैवी थी कि लग रहा था लिन फेंग अटैक होने से पहले ही मर जाएगा। तभी बूम 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 की आवाज़ें आती हैं। लिन फेंग एकदम से 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन रिलीज करता है। 8 टेरिफाइंग स्ट्राइक्स हवा में फैल जाती है। हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। क्राउड तुरंत समझ आता है लिन फेंग ने इस टेक्निक को परफेक्ट मास्टर कर लिया है। लेकिन यू यांग फिर भी अटैक करता है। उसके फ्लेम्स और पावरफुल हो जाते हैं। तभी एक साफ स्वॉर्ड विसल हवा में गूंजती है। एक लाइट की फ्लैश सबको बीच में निकलती है सबके बीच से, और अगले ही सेकंड लिन फेंग अपनी स्वॉर्ड सीध कर देता है, मतलब अंदर रख लेता है। अरीना में एकदम साइलेंस था। यू यांग अभी भी फ्लेम्स से घिरा हुआ खड़ा था, लेकिन अचानक उसकी नेक पर एक थिन लाइन दिखाई देती है। उस लाइन से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। वो था स्वॉर्ड अनशीथिंग। सब लोग ऑलमोस्ट भूल ही गए थे कि लिन फेंग रियल स्ट्रेंथ स्वॉर्ड की ही है। उसका अटैक लाइटनिंग की तरह फास्ट था। यू यांग ने सिर्फ एक गलती की थी, लिन फेंग को अंडर एस्टिमेट करना, और उस गलती का प्राइस था उसका सर। क्राउड कंप्लीटली स्टंड रह जाता है। नान गोंगलिंग धीरे से बोलता है, प्रोटेक्टर बेस सही था। लिन फेंग किसी भी स्किल को मिरेकल बना देता है। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं गाइस, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।